Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do. Our teams, working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis, made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level. We laid a very good foundation for a successful final deal. कामयाब हतमी मुआहदे की बुनियाद डाल दी। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की गुफ्तगू। कहा आबना हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। ईरान IAEA के मुआयना कारों को वापस बुलाने पर राजी है। यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान के मुंजमद असासे वहाँ के अवाम पर खर्च हो। इसराइल का जनूबी लबनान पर कब्जे का इरादा नहीं, वो हिजबुल्लाह की वजह से वहाँ है। जेडी वैंस ने कहा कि जंगबंदी की छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ होंगी, इनको सिफारती जराए से संभालना है। कशीदगी सबके लिए नुकसानदेह है। जंग से मुफाहमत तक का सफर। पाकिस्तान की मुतहरिक सिफारतकारी का समर। बुर्गनस्टॉक में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। 60 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू किए जाएंगे। जौहरी उमूर, पाबंदियों और तनाज़े के हल के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। लबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तफाक कर गया। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए राबता निज़ाम कायम। पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। दोनों मुमालिक सालिसी के किरदार में बददस्तूर मुतहरिक रहेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के बाद वज़ीर आज़म ज़्यूरिख से वतन वापस रवाना। एक्स पैगाम में कहा मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। पाकिस्तान तनाज़े के पुराम और देरपा हल के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल को खुसूसी खराज तहसीन। कहा सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की काविशों को भी सराहा। खित्ते में आम के लिए ईरान पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ। सदर पिज़ेश्कियान कल एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद। हालिया राबतों का जायजा लिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म। ईरान के बाज़ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। कहा ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात के लिए भी रियायतें दी गई हैं। पाकिस्तान और कतर की अनथक सालिसी कोशिशों की भी तारीफ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं मुज़ाकराती वफ़्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 आलमी हरीफों को एक मेज़ पर बिठा दिया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद बुर्गनस्टॉक में तारीखी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात। वफूद की आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गर्म जोश मुसाफा और मुस्कुराहटों का तबादला। खैर सगाली और बाहिमी एहतराम के जज्बात का भरपूर इजहार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने फील्ड मार्शल को अहम शख्सियत करार दिया। जो पहला राउंड था उसके अंदर दोनों साइड से लिखी हुई स्टेटमेंट्स पढ़ी गई। मीटिंग ग्राउंड जिसको कहा जाता है उसके ऊपर बातचीत हुई। तमाम फरीकैन ने अभी तक की इतलात के मुताबिक एक इकट्ठे स्टेटमेंट के ऊपर इत्तफाक राय कर लिया है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। अमेरिका ईरान तारीख साज मुज़ाकरात की हर खबर सबसे पहले समा पर। लम्हा बलम्हा कवरेज। बुर्गनस्टॉक से सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन के जानदार तज्जिए और तबसरे। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नज़र। हर खबर सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुँचाने का एजाज़ हमेशा की तरह समा के नाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोनिक राबता। गिलगित बल्दिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो की पेशकश कबूल कर ली। कहा बिलावल भुट्टो से खुशगवार और मुस्बत बातचीत हुई। सदर IPP का वजीर आला, स्पीकर और दीगर ओहदों पर इंतखाब के लिए PP की हिमायत का ऐलान। गिलगित बल्दिस्तान असम्बली में पार्लिमानी सियासत का नया दौर। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर।
नून लीग के मलिक किफायत डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। 30 मुंतखब अरकान की भी तकरीब हल्फबरदारी। पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान शामिल। वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत कबूल, फिलहाल हुकूमत से किसी भी फोरम पर बात नहीं हो रही। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा पीटीआई खुद साख्ता केसेस पर सजाओं के खिलाफ है, सबको जाती अना से निकल कर कुछ करना होगा, सियासी इंतकाम का सिलसिला रोकना होगा। पीटीआई रहनुमाओं को सजा अदालत ने सुनाई, इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब, कहा नाराज होकर बैठ जाना, सिर्फ बरात लेना कानून की हुक्मरानी नहीं, क्रिमिनल लॉ का मुसव्विदा कमेटी में है, पीटीआई वहां किरदार अदा करे। ओपोजिशन का रोना धोना कभी खत्म नहीं होता, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। ओपोजिशन के अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी सिफर थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गरज बरस। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक किरमानी का कहना है किसानों को 8 अरब रुपए दे चुके, पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध असम्बली के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और एमक्यू अरकान की लफ्जी झड़पे, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। मुत्तहदा रुकन फरहान अंसारी का सोलर प्रोग्राम में 6.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम, कहा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सेहवन पब्लिक कमीशन रखा जाए। पीपी रुकन राजा रजाक बोले, मंजिल मिली ना रहनुमा, एक वक्त में इनके 4 रहनुमा थे। पीपी रुकन के बयान मुत्तहदा अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट कर गए। बरतानवी सियासत में तब्दीली, बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त ने स्टार्मर की हुकूमत हिला दी, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा, कहा 6 बरस पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब वो दिवालिया हो चुकी थी, पार्टी और मईशत को मजबूत किया, जिम्मेदारियां नई क़यादत की सुपुर्द करने के लिए मुकम्मल ताउन करूंगा। लेबर पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इंतखाब की तैयारी का हुक्म, पार्टी सरबराही के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। स्टार्मर के इस्तीफे के बाद क़यादत की दौड़ शुरू, एंडी बर्नहम मैदान में आ गए, लेबर पार्टी की सरबराही के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान। अमेरिका और ईरान का दबाव काम कर गया, सेहूनी फौज जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन किया जाएगा। इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाके मरहला वार लबनानी फौज के हवाले किए जाएंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल के मईशत पर मुस्बत असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। बरतानवी क्रूड ऑयल $78 फी बैरल पर ट्रेड, अमरीकी खाम तेल फी बैरल $75 का हो गया। भारतीय शहर लखनऊ में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, 14 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। इमारत में कोचिंग सेंटर था, आतिशज़दगी के वक्त तलबा अंदर मौजूद थे। कराची में सानहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार मार्केट यूनियन का सदर करार, पुलिस ने चलान पेश कर दिया। चलान के मुताबिक तनवीर पास्ता और साथी सानहे की वजह है। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का पेश करदा चलान एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नाकाफी करार। मॉनसून सर पर कराची बदस्तूर बेयारो मददगार, नालों की सफाई शुरू न हो सकी। सोल्जर बाजार नाले में जगह जगह कचरे के ढेर, सफाई न होने से ताफुन उठने लगा, बीमारियां फैलने का खदशा। सुल्तानाबाद के बरसाती नाले की सूरत हाल भी अबतर। न्यू कराची की मरकजी सड़क भी 4 साल से तबाहाल, कोई पूछने वाला नहीं। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ है, शहरियों की दुहाई। पाकिस्तानी फुटबॉल के चर्चे खला में, सियालकोट में तैयार फीफा फुटबॉल बैनुल अक़वामी खलाई मिशन का हिस्सा बन गई। नासा ने किक लगाते खलाबाजों की दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। मोहम्मद सलाह की मिस्र का तवील इंतजार खत्म, 92 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में पहला मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। तारीखी जीत पर विनकॉर में जीत का समा, शायकीन खुशी से झूम उठे, सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। मिस्री फुटबॉल टीम का भी जश्न, साथ ही खिलाड़ियों ने स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह को कांधों पर उठा लिया। साबिक चैंपियन यूरुग्वे और केप वर्डे का मैच भी 2-2 गोल से बराबर।
साबिक चैंपियन स्पेन का पार शो, सऊदी अरब को 4-0 से रौंद डाला। लामीन यमाल वर्ल्ड कप तारीख में गोल करने वाले 8वें कम उम्र फुटबॉलर बन गए। बेल्जियम और ईरान का मैच भी बगैर किसी गोल के बराबर। ईरान का गोल ऑफ साइड की वजह से मुस्तरद करार। गोलकीपर या चट्टान, ईरान के गोलकीपर अली रजा की धुआंधार परफॉर्मेंस। बेल्जियम के खिलाफ मैच के दौरान कई यकीनी गोल बचाए। दूसरे हाफ में कैसा हमला रोका जिसे माहिरीन ने सेफ ऑफ द इवेंट टूर्नामेंट करार दे दिया। ईरानी फुटबॉल टीम वापस मैक्सिको पहुंच गई। जज्बाती पैगाम में लॉस एंजल्स से इजहार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ईरानी गोलकीपर के गोल रोकने की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, हम इसी तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं। और यूरोप में गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए। हीट वेव अलर्ट जारी। फ्रांस के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। बेल्जियम में दोपहर के वक्त ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई।